Help on her face, me know she pleased with this eyes. Come in around to make them gyal a roll out them eyes. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. Wine for your good, make sweat a drip off from your body, yeah. Oh, you full of chatter, you can keep up with me energy. What a epic night of it, made it now your memory. आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़ी प्रमुखता की है, बड़ी महत्वता की है और 2017 में नोबेल पुरस्कार तक गई है। हमारे शरीर का एक फिजियोलॉजी क्लॉक होता है जो भगवान सूर्य के साथ अटैच होता है और एक क्लॉक होता है सिडेरियन क्लॉक। ये सिडेरियन क्लॉक जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर के अंगों से, यानी आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका पैनक्रियाज, आपके लंग्स, ये इनकी काम करने की घड़ी को बताता है कि ये कब एक्टिव होते हैं और कब स्लो होते हैं। और इन्हीं के एक्टिव होने पे और इन्हीं के स्लो होने पे आप अपने खाने का तरीका बदल दीजिए। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो गए, अपनी ज़बान पे लगाम लगाने में 2 इंची की जीभ 100 किलो के शरीर को ले डूबती है, तो सिडेरियन क्लॉक के अनुसार अगर आपने खाना खाया तो आप कम से कम इस धरती पे 100 साल तो परमानेंट हो गए और सही तरीके से चलेंगे तो 150-200 साल आप जी सकते हैं। और कितनी भी गंभीर बीमारी हो वो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगी। तो ये सिडेरियन क्लॉक कैसे काम करती है ये बताती है कि जो आपके अंदर के अंग हैं, जैसे आपका पैनक्रियाज है, आपका लीवर है, आपकी किडनीज है, तो आपका जो पैनक्रियाज है ये शाम को 8 बजे सो जाता है, यानी इसकी काम करने की एक्टिविटी जो बिल्कुल स्लो थीम में ले आता है। और जो आपकी किडनी है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे हाईएस्ट ग्रोथ में चलती है। तो करना क्या है कि इनकी बीच का जो ये सिडेरियन क्लॉक का टाइमिंग है तो ये बताता है कि ज़्यादातर हमारे शरीर के जो सारे अंग हैं ये 8 बजे स्थिर पड़ जाते हैं, 8 बजे स्लो पड़ जाते हैं। तो माने 5 बजे के बाद का खाना आप बंद कर दीजिए। जैसे आपने 5 बजे कोई खाना खाया तो 2 घंटे लगेंगे उसको नीचे पहुंचने में और 2 घंटे लगेंगे उसके एंजाइम्स रस को बनने में और 2 घंटे लगेंगे उन रसों को जहाँ जहाँ जाना है डिस्ट्रीब्यूट होना वहाँ जाने में, तो बस 6 घंटे लगेंगे। अब 8 बजे आपका पैनक्रियाज सो गया तो सिस्टम सो गया तो काम रुक गया, तो क्या होगा 8 बजे का जो खाना है जो आपने इसके बाद खाया वो भयंकर कूड़े में तब्दील हो जाएगा। आपके शरीर में इतना कूड़ा पैदा हो जाएगा, इतना कूड़ा पैदा हो जाएगा, इतना कोलेस्ट्रॉल पैदा हो गया कि धीरे धीरे आपको हर बीमारी पकड़ लेगी और आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। और होगा क्या कि बॉडी से टॉक्सिन्स तो बाहर हो नहीं रही हैं, कचरा तो बाहर जा नहीं रहा, टाइमिंग आपका खाने का सेम है, तो लगातार कचरा आपके पेट में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा और एक दिन पूरी तरह से एक भयंकर बीमारी के परिणाम स्वरूप बाहर आएगा। तो सिडेरियन क्लॉक के अनुसार आप खाना खाइए, यानी आपका जो सुबह का खाना है वो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हो जाना चाहिए। यह आपका ब्रेकफास्ट हो गया सुबह का। और दिन का खाना 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बिल्कुल समाप्त कर दीजिए और 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिडेरियन क्लॉक के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि 8 बजे जब आपका सिस्टम सो गया और 5 बजे आपने खाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे आपकी शुगर नीचे आ जाएगी, धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा, आपका यूरिक एसिड नीचे आएगा, आपका क्रेटिनिन लेवल नीचे आ जाएगा, आपके हार्ट का इंजेक्शन फैक्शन सही हो जाएगा और फिर आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। अब दवाइयाँ कैसे बंद हो गई? अरे भाई कोलेस्ट्रॉल ही नीचे हो गया, जब शुगर ही नीचे हो गया, जब आपकी हार्ट बीट सही पे आ गई, जब आपका बीपी सही हो गया तो फिर उसकी दवाई कौन खाएगा? तो ये सिडेरियन क्लॉक के अनुसार आप चलिए, यानी सुबह का नाश्ता 8 बजे से 12 बजे के बीच, दिन का जो आपका लंच है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच और 5 बजे के बाद का खाना बिल्कुल बंद। यही एक घड़ी है, यही एक क्लॉक है जो हमें काम करवाती है। अब दूसरा, सदा जवान रहने के लिए और आपकी बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आपको लाइव एंजाइम्स खाने चाहिए। लाइव एंजाइम्स का मतलब है जीवित लवण, और ये वो जीवित लवण है, ये वो जीवित लवण है जो जीवित लवण अंदर जाके
आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है आपकी, उससे बात करते हैं ये जीवित लवण। और ये जीवित लवण पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा आपकी थाली में कच्ची सब्जियों में। ये कच्ची लीफीस है, कच्ची सब्जियों में, कच्चे सैलेड में, नारियल पानी में और फ्रूट्स के अंदर। जो भी फ्रूट्स आप खाएं, इस फ्रूट्स के अंदर जितना कच्चा फ्रूट्स आप खाओगे, जितनी कच्ची सब्जियां आप खाओगे, जितने कच्चे फल आप खाओगे, जितना आप कोकोनट वाटर पियोगे, कोकोनट का दूध पियोगे, जितना कच्ची सब्जियां खाओगे, उतने ज़्यादा जीवित लवण आपके शरीर में जाएंगे। ये जीवित लवण इन्हीं से बनते हैं, यही से आपके शरीर में जाते हैं। और जीवित लवण जब आपके शरीर में जाते हैं और आपके इम्यूनिटी सिस्टम से बात करते हैं कि बताओ भाई शरीर का क्या हाल चाल है, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको बताता है देखो यहाँ पे इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, यहाँ पे बीपी बढ़ चुका है, यहाँ पे पैनक्रियाज वीक हो चुका है, इसमें शुगर डाइल्यूट हो रही है। जो भी आपके अंग काम करते हैं और जहाँ जहाँ जो चीज़ पहुँचानी होती है, तो जीवित लवण की जो फौज आप अपने शरीर में पैदा करते हो, ये जीवित लवण की फौज कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे इस सिस्टम में ये चीज़ डालो, इस सिस्टम में इस चीज़ को वहाँ पहुँचाओ, जो चीज़ जहाँ पे एक्सेस है उसको निकालो, जो चीज़ जहाँ पे शॉर्ट है वहाँ पे डालो। शरीर का सिंपल सा फंडामेंटल खेल है, केमिकल्स और हार्मोन्स का इनबैलेंस हो गया बीमारी, और केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो गया योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, और दोबारा से सही होने की प्रक्रिया। तो आप सबसे ज़्यादा अपने भोजन में लाइव एंजाइम्स को खाइए, जीवित लवण। जैसे ही आप किसी भी फूड को जो रॉ है, कच्चा है, इसको जैसे ही आप बनाते हो, रोस्ट करते हो, भूनते हो, उबालते हो, तलते हो, इसके जो लवण होते हैं, जो इसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। और लाइव एंजाइम्स अगर डेड हो गए और ये खाना आपने खाना शुरू कर दिया, तो लगातार डेड ही डेड जमा हो जाएगा, यानी कूड़ा ही कूड़ा, अपशिष्ट ही अपशिष्ट आपके शरीर में जमा हो जाएगा। और ये इतना जमा हो जाएगा कि आगे भयंकर परिणाम स्वरूप बाहर आएगा। तो लाइव एंजाइम्स खाने का जो सबसे बढ़िया समय है सर्केडियन क्लॉक के अनुसार, वो है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर इसमें मेंटेन कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 7 बजे से सुबह 12 बजे तक भरपूर मात्रा में आप फ्रूट्स खाइए, आप लीफीज खाइए, आप बनानास खाइए, आप सैलेड खाइए, आप कोकोनट वाटर पीजिए। भरपूर मात्रा में अपने भोजन के रूप में अनाज को बंद करके सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक भरपूर मात्रा में लाइव एंजाइम्स वाले प्रोडक्ट्स खाइए, यानी लीफीज खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, उनमें लाइव एंजाइम्स हैं। और ये लाइव एंजाइम्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो इतने बैक्टीरिया पैदा कर देते हैं और आपके शरीर के, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के साथ मिलके आपका शरीर को दोबारा रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और आप कभी बीमार होते ही नहीं हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहते हो। इस लाइव एंजाइम्स का इतना बड़ा शरीर के अंदर खेल है। और दिन में जो आपका लंच होगा 12 बजे से 4 बजे तक, इसमें भरपूर मात्रा में अनाज खाइए, मगर अनाज खाने से पहले आधा किलो सैलेड खाइए, आधा किलो, कम से कम 300 ग्राम से आधा किलो, अपने वजन का 5वां हिस्सा भरपेट मात्रा में खाइए। आधा किलो सैलेड, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, तोरी, लौकी, घिया कच्ची खा जाइए। लाइव एंजाइम्स को पहले पहुंचाइए, उसके बाद दुनिया का हैवीएस्ट से हैवीएस्ट भोजन जो एनिमल बेस्ड ना हो, केमिकल बेस्ड ना हो, हैवीएस्ट से हैवीएस्ट अनाज खाइए, भरपूर मात्रा में खाइए। और 5 बजे का बाद का खाना सर्केडियन क्लॉक के अनुसार बंद कर दीजिए। अगर आपका शरीर जगह जगह से सड़गल भी गया, वो दोबारा रिपेयर हो जाएगा। अंदर की बॉडी की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, बॉडी की टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी और आप दोबारा से फिटिंग में आना शुरू कर दोगे। क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर ये आहार विज्ञान शून्य है, और जो वो आपको दवाई देते हैं, वो दवाई आपके शरीर में जो बीमारी है उसको केयर करती है, खाली संभालती है। और संभालती भी कैसे है, बीमारी में से जो गंदगी होती है उसको रीलोकेट कर देती है, जहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं वहाँ पे फिल कर देती है। यानी आपके ब्लड में अगर शुगर है, आपको ब्लड शुगर हो गई और आपने गोली खाई और दूसरे दिन ग्लूकोमीटर में चेक करा तो आपकी शुगर कम आ गई, तो आप डॉक्टर से पूछो ये शुगर कहाँ गई, वो शुगर रीलोकेट हो गई, उसको रीलोकेशन कर दिया गया उसमें से, यानी जहाँ पे ब्लैंक्स था वहाँ डाल दिया गया। और आपके खाने का सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तो धीरे धीरे आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे, यानी कि दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड शुगर तो कम हो गया, पर मेरे जोड़ों में पेन्स हो गया, मेरे हार्ट में पेन हो गया, मेरे लीवर में दर्द हो गया। इस सिस्टम से अलग कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा,
आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाएंगे, आर ए फैक्टर बढ़ जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, यानी दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। एक आपको आपका खाना मारता है, दूसरा आपको रेगुलर ये दवाइयाँ ख़त्म करती हैं। दवाइयों से मुक्ति पाने के लिए, अपने शरीर को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, और जैसा शरीर भगवान ने दिया ऐसा ही शरीर उसके पास वापस ले जाने के, और भैया अच्छी तरह से इस दुनिया को भोगने के लिए, 100-150 साल जीने के लिए सिडेरियन क्लॉक के अनुसार खाना खाइए। यानी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप भरपेट मात्रा में खाना खाइए। 5 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। आप दोबारा से जवान हो जाएंगे, दोबारा से युवा हो जाएंगे। ये है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथिक। और लाइव एंजाइम्स को अपने फूड में सबसे ज़्यादा रखिए, सबसे ज़्यादा आप लाइव एंजाइम्स को खाइए। इन कच्चे पत्तों को, इन कच्चे फलों को, इन कच्चे सब्जियों को, लाइव एंजाइम जितना आपकी बॉडी में जाएंगे उतनी आपकी बॉडी रिपेयर होगी, उतनी ज़्यादा ताकत होगी। मीट, मांस केमिकल और एनिमल बेस्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की ताकत अगर किसी में है तो वो मीट, मांस में, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। सबसे ज़्यादा शरीर में सड़ता है, 5-5, 10-10 दिन में जाके पचता है। तो इस खाने से परहेज करें। सबसे ज़्यादा लाइव एंजाइम्स अपनी बॉडी के अंदर डालें, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल। और सिडेरियन क्लॉक, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खाना खाएं और बिल्कुल 5 बजे के बाद बंद कर दीजिए। यही एक तरीका जो आपको पुनर्जीवित कर देगा। आप कभी बीमार नहीं होंगे। कितना भी मोटापा हो, धीरे धीरे आपका पूरी तरह से फिटिंग में आ जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ओनली सैलेड, ओनली फ्रूट्स, ओनली लीफीज, ओनली लाइव एंजाइम्स खाइए। और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक भरपेट मात्रा में लंच कीजिए। जितना आपको खाना है उससे भी फालतू खाइए, मगर खाना खाने से पहले आधा किलो खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, तोरी, घिया, इनको कच्चा खा जाइए। उसके बाद खाना खाएं। 5 बजे के बाद का खाना बंद कर दिए। शरीर को आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी की ताकत दे, बड़े प्रमुखता का क्वेश्चन है और इसको अपने जीवन में प्रयोग करें। आप देखेंगे इसको खाने के बाद बूढ़ा बूढ़ा बन जाएगा और बुढ़िया बुढ़िया बन जाएगा। आपके जीवन में एक नया यौवन पैदा हो जाएगा। जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के अंदर सब खत्म हो जाएंगे। तो सुबह सुबह 1 घंटा योग कीजिए, पैदल वॉक कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, मगर अपने खान पान को पहले सुधारिए। लाइव एंजाइम्स को खाएं। सिडेरियन क्लॉक के अनुसार 5 बजे के बाद का खाना बंद कर दें और आप देखेंगे नया जीवन आपको मिल जाएगा। चलो सुबह सुबह 1 घंटा योग और दिन भर कर्म योग। Wine and your good make sweat a drip off from the body, yeah.